जी भाई बोलिए कबीरा साहब। जी सर, जी सर, जी सर, नमस्कार, नमस्कार सर। आदाब, क्या हाल सर चाल? मैं मेरा नाम आप हुआ कबीरा भाई, बहुत अच्छा एक सर, मिनट बहुत जरा। कबीरा जी, भाई, जी सर। आप हुँ, सनातनी भाई? जी सर, मैं सनातनी भाई हूँ। साहिल खान कौन है? साहिल खान? जी। साहिल खान एक्चुअली मैंने आईडी बनाया था साहिल खान का। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो हाँ, हाँ, मुस्लिम स्कॉलर थे, हाँ, वो मुझे बार-बार आउट कर देते थे। हालाँकि उनके हाँ, हाँ, पास मेरे सवालों हाँ, का जवाब नहीं था, अच्छा। तो हुँ, इस वजह से मैं नाम बदल के घुसा था उसमें। हाँ, तो वही मैं कहूँ, नमस्कार कर रहे हैं, आईडी साहिल खान की है, चक्कर क्या है ये? तो सर आप ना सनातनी हो कि मुसलमान हो? सर मैं सनातनी हूँ। हुँ, तो आपका ओरिजिनल नाम कबीरा है, साहिल खान नहीं है। नहीं, मेरा ओरिजिनल नाम हुआ कबीरा सिन्हा। कबीरा सिंह। चलो ठीक कबीरा है। ये सिन्हा। बहरहाल जी सर, ये स्क्रीन जी सर। मैं ज़रा, क्योंकि पब्लिक की अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है? ये देखें ज़रा, ये ये साहिल खान आईडी है, ये मुसलमान की आईडी बनाई हुई है, हिंदू हैं। ठीक है? जी तो जी जी ताकि जी। ये लोग आ सके कि कमेंट के अंदर मैं मुसलमान बन के या कुछ भी कर दूँ, तो लगे ये कि जैसे मुसलमान है। जी, आगे चलें। चलें जी, कबीरा साहब बोलिए। आपके इलाके में गालिबन क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा है, पटाखों की आवाज आ रही है। हाँ सर, पटाखों की आवाज़ तो आती रहती है सर, वो तो मैं उस पे बिलीव नहीं करता हूँ। एक्चुअली में मैं अपना सेलिब्रेशन करता रहता हूँ। तो चलें हालाँकि मेरा सवाल जो है इन सब से काफ़ी हट के था सर। जी। हाँ, जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मूर्ति पूजा जो सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? सर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं तो करता ही हूँ सर, और मुझे बिल्कुल सही तो लगता है आपको सर। सही लगती है ना, आपको सही लगती है हुँ, इसीलिए करते हैं। जी सर। जी सर। अच्छा, हम करते नहीं है, वरना हम भी कर रहे होते। हुँ, तो इसका मतलब ये कि हमें गलत लगती है। तो ये सवाल जो है बिल्कुल वाज़ेह है इसका जवाब। प्रॉब्लम क्या है इसमें, उसको आप नहीं, सामने रखिए, उसको बताएं। हुँ, जी। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को वो अच्छी चीज़ नहीं लगती है और उसमें कुछ कमी है, तो उसका रीज़न क्या है? नहीं, उसमें कमी नहीं है, वही कमी है। दोनों में फर्क है। एक तो एक को कुछ कमी है, इसका मतलब ठीक है, लेकिन मसलन गिलास वह पूरा फुल नहीं है, पानी कम है, लेकिन प्यास फिर भी बुझा देगा। और एक गिलास खाली हो, अब आप करते रहे गिलास लगाए मुंह में, पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा। तो मूर्ति पूजा में कमी नहीं है, मूर्ति पूजा ही कमी है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि आप जिन हुँ, हुँ, मूर्तियों को पूज रहे हैं, वो मूर्तियां किसकी हैं? हुँ। वो मूर्तियाँ मिट्टी की हैं या नहीं, मतलब पत्थरों की हैं? चले ठीक है। अगर आप यही कह रहे हैं कि मिट्टी और पत्थर की है, मैंने हालांकि मेरे सवाल का हुँ। मकसद ये नहीं था। मेरे सवाल का मकसद ये था कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी वो किसकी तस्वीरें हैं। वो तो सर मतलब भगवान की तस्वीरें हैं। कौन भगवान? भगवान जो हमारे मतलब भगवान हैं, जो हमारे मतलब गॉड हैं, उनका तस्वीर है जिनका जिस 2 प्रकार जिस का आकार होता है, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण। हुँ, ठीक ठीक, ओके। तो उनका 2 प्रकार का आकार होता है, सगुण और निर्गुण, ठीक है? तो ये हम्म आपका जो है आकार है जो सगुण वाला है, तो जो मूर्तियाँ उन्होंने बनाया है, वो सगुण वाला आकार है। जिस भगवान ने इंसानियत को पैदा किया है, ये उसकी तस्वीर है, राइट? हुँ, हुँ। उसी की तस्वीर है। हुँ। आपने देखा उस भगवान को जिसने इस कायनात को पैदा किया? ये कैसे कह सकते हैं कि ये उसी की तस्वीर है? सर भगवान को मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो पहले हमारे पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने ज़रूर देखा होगा उनको, और उन्होंने बताया है कि इस तरह से भगवान थे, जो उनका सगुण आकार था, वो इस प्रकार से था। तो तो आप इसी ये कह हिसाब रहे से हैं कि हाँ, आपका जो भगवान है वो निराकार नहीं है? हुँ। नहीं, मैंने ये कब बोला? मैंने बोला वो दोनों हैं, वो सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। तस्वीर तो जब ही बनी ना, तस्वीर तो जब ही बनी है ना। सर देखिए, एक्चुअली में क्या है कि भगवान अच्छा का 2 अच्छा, तरह का और रूप फिर होता ये है, भी है, जैसे कि मैं आपको और फिर ये भी हुँ, है, और फिर ये भी हुँ, है कि तस्वीरें हुँ। तो अलग अलग हैं। जी सर। कहीं गणेश की तस्वीर है, तो कहीं कृष्ण जी की तस्वीर है, तो कहीं राम जी की तस्वीर है, तो कहीं कुछ है, तो कहीं कुछ है। तो सर भगवान तो एक है, तस्वीरें जी उसकी सर, इतनी इतनी सारी जैसे क्यों वो हैं?
ये जो मतलब प्रोपेगेंडा फैल रहा है सर, पहला जो यजुर्वेद का 32:3 रेशियो में कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है ये इसको बिना जाने हुए बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर जो है एक मतलब गुमराही के रास्ते में भेज रहे हैं हिंदू भाइयों को या मुस्लिम भाइयों को भी। तो इसका एक्चुअली अच्छा में मीनिंग ये होता है सर, इसका एक्चुअली में मीनिंग ये होता है सर कि जो हम लोग न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब हुआ कि उनकी जो है वास्तविक में तुलना नहीं है, वो पानी भी हो सकते हैं, वो मिट्टी भी, हर रूप में वो आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक उनका विग्रह होता है, विग्रह का हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करके जो है मूर्ति बनाते हैं, जो उसके बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग पूजा याचना स्टार्ट करते हैं, ताकि जो अच्छा, हम लोग कंसंट्रेशन है। आप ये मान जी। के चल रहे हैं कि वो हर चीज कर सकते हैं, है ना? जी सर, जी सर। अच्छा, मर सकते हैं? सर भगवान जो है अगर धरती पे अवतरित होते हैं तो अगर बिल्कुल मरते हैं। राम जी की मृत्यु हुई है, श्री कृष्ण भगवान अच्छा की मृत्यु हुई है, क्योंकि वो इंसान जन्म में आए थे कुदरत के। अच्छा, यस सर। जब भगवान मर गए तो अब इस कायनात को कौन चला रहा था? सर भगवान नहीं थे वो, एक्चुअली भगवान के अवतार थे, ठीक है, उनको भी भगवान ही माना जाएगा। तो नहीं, भगवान के अवतार थे। तो अवतार भगवान थे या भगवान से अलग थे? भगवान के अंश थे सर, जैसे कि सूरज और सूरज का रोशनी दोनों मतलब एक ही चीज से जुड़ा हुआ है, पर दोनों अलग अलग चीज है ना सर। अब ठीक है, तो क्या ये मुमकिन है, मुमकिन है कि सूरज मौजूद हो और उसकी रोशनी खत्म हो जाए? सर ये भी तो मुमकिन नहीं है सर कि सूरज की रोशनी मौजूद हो और सूरज गायब हो जाए। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि राम जी कभी मरे नहीं? फिर आप ये मानो, राम जी को तो आप मरा हुआ मान रहे हो, आप कह रहे हो कि राम जी मरे थे। मैं ये बोल रहा था सर कि वो जब संसार भाई आपकी लॉजिक आपके सर, आपने कहा कि राम जी मर गए थे और आपने उनको उसकी मिसाल दी सूरज की रोशनी की। तो जब सूरज मौजूद है तो उसकी रोशनी रहेगी, चाहे जहां भी सूरज हो उसकी रोशनी वहां रहेगी। बिल्कुल सर। तो अगर भगवान मौजूद है तो उसके अवतार को भी हमेशा रहना चाहिए था, जबकि उसके अवतार को आपने ये कहा कि वो मर गए। अवतार क्योंकि इंसानी मतलब इस मृत्यु लोक में आए थे ना सर, तो मृत्यु लोक में आने से क्या हुआ कि उनको इंसान का रूप लेना पड़ा। तो इंसान का रूप लिया तो इंसान का जैसा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, जितने साल जीता है इंसान उतने साल जिया उसी युग में। जैसे द्वापर युग में वो आए थे तो 10,000 मान लीजिए 10,000 साल किसी इंसान की आयु होती है, तो उस हिसाब से मैं आपसे सिंपल मैंने सवाल किया, मैंने आपसे सवाल किया कि भगवान मर सकते हैं? आपकी इस लॉजिक के मुताबिक भगवान मर नहीं सकते। नहीं सर, तो भगवान मर नहीं सकते हैं। अभी आपने कहा, हालांकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि वो मर सकते हैं। सर मैं एक्चुअली मैं चाह रहा था कि बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म रखा जाए यहाँ पे, कि वो भगवान मतलब जो है अवतार रूप में अवतरित हुए हैं, तो वो इंसानी रूप में है। वो देखिए भाई, मैं आपसे सिंपली एक चीज कहता हूं, एक चीज, बहुत कुछ कहा जा सकता है, आपका जो नजरिया है वो बुनियादी तौर पर गलत है, लॉजिकली गलत है, इरैशनल है, लेकिन मैं आपसे सिंपली एक बात कहता हूं, आप अगर किसी एक जात को तस्लीम करते हैं, एक एंटिटी को, कि जिसने मुझे, आपको और इस सारी दुनिया को क्रिएट किया है, ठीक है, तो हमें उस जात की ही डायरेक्ट इबादत करनी चाहिए। हम क्यों मोहताज हैं मिट्टी और पत्थर के, कि जो मिट्टी और पत्थर उस जात ने बनाई है, वो मिट्टी और पत्थर के जिसमें खुद लाइफ नहीं है, जो हमें नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अगर हम ना चाहें तो हम उसके जरिए अपने खुदा तक क्यों पहुंचे? हम डायरेक्ट खुदा तक क्यों नहीं पहुंच सकते? तो सर ये बात तो सर मैं भी अराइज कर सकता हूँ क्वेश्चन की, सर जो मक्का मदीना में पूजा होता है सर, वो काला पत्थर को क्यों पूजा जाता है? हाँ, मुझे मालूम था आप यही सवाल करेंगे, मुझे मालूम था आप यही सवाल करेंगे, या ये सवाल आपका नया नहीं है, और इस सवाल का जवाब हमने हजारों मर्तबा दिया, मैं उसका जवाब दे देता हूं आपको। अच्छा। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लें कि मक्का में जो काला कमरा है हम उसकी पूजा करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो वो काला कमरा तो इस दुनिया में एक ही जगह है ना, मक्का में, जबकि सारी दुनिया के अंदर लाखों मस्जिदें हैं, वहां तो वो काला कमरा नहीं है। अगर हम किसी पत्थर की पूजा कर रहे होते तो हम वो काला कमरा या उसका रेप्लिका हर मस्जिद में बनाकर रखते ना, हम तो किसी मस्जिद में बनाकर नहीं रखते सर, पर मस्जिद में हम लोग अच्छा एक चीज रख रहे हैं ना, एक चीज, हाँ डायरेक्शन अलग है। अब मैं एक चीज बताता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो काला कमरा डायरेक्शन के लिए, उसकी एक दलील दे देता हूं मैं आपको। मान लीजिए वो काला कमरा आप वहां से हटा दें, हम फिर भी उसी डायरेक्शन की तरफ नमाज पढ़ेंगे, और ऐसा हुआ है अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उस काले कमरे को वहां से हटा दिया गया था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और फिर आज के दौर में नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह उनके जमाने में काबे को मुकम्मल तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, बिल्कुल नीचे से, बुनियाद से। तो कुछ दिनों तक काबा वहां मौजूद नहीं था, वो काला कमरा मौजूद नहीं था, लोग उसी की तरफ सारी दुनिया में रुख करके नमाज पढ़ रहे थे,
और ये भी मैं आपको बता दूं कि हदीस में ये भी मौजूद है कि कयामत के करीब हबशा का एक बादशाह आएगा और काबे को शहीद कर देगा। तो भाई काबा एक डायरेक्शन है, क्या लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? तब भी उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं, अगर मूर्ति अपनी जगह से हटा दी जाए तो आप भी अपनी जगह से हटकर रुख उसी मूर्ति की तरफ कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मूर्ति अगर मंदिर से हट जाए तो आप उस जगह की तरफ रुख करेंगे, आप मूर्ति की तरफ रुख करेंगे। ये फर्क मेरे और आपके दरमियान है। हजरत मैं इनसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। कबीरा साहब हाँ जी अमीर हक साहब बोलिए। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। वैसे तो कुरान हजरत ने बड़ा क्लियर कर दिया। कुरान में 2 आयतें हैं जो क्लियर कर देती हैं कि हम उसकी पूजा नहीं करते। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं फइन्नमा तवल्लू फसम्मा वजहल्लाह, जहां भी तुम मुंह करोगे अल्लाह का चेहरा है। वो कोई ऐसा नहीं, वो यूनिटी के लिए किबला, मुसलमानों का एक किबला, अहले किबला जिसे कहते हैं। दूसरी आयत है 30वें पारे के अंदर फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस इबादत करो इस घर के रब की। यहाँ वहां नहीं लिखा फलियाबुदू हाज़ल बैत, इस बैत की इबादत करो, लिखा है फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत कर, जिससे भी पता चलता है कि हम इसकी बात नहीं करते। अब मैं अच्छा, जो मुझे डायरेक्शन ओनली मतलब आमिर भाई एक मिनट कबीरा साहब एक मिनट बस एक सवाल और कर लेता हूं आपसे, उसके बाद मैं आमिर भाई को दोबारा सहमत दूंगा। वो ये कि आप मसलन राम जी की पूजा कर रहे हो या कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, तो आप कृष्ण जी और राम जी का नाम लेते हो ना, अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो? बिल्कुल नाम लेता हूं सर। नाम लेते हैं ना। अगर आप हम पर ये इल्जाम देते हो कि हम काबे की पूजा करते हैं, तो भैया हम अपने नमाज में काबे का एक मर्तबा भी नाम नहीं लेते। हम नमाज शुरू करते हैं, अल्लाह अकबर से और खत्म करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पहला लफ्ज अल्लाह का, आखिरी लफ्ज अल्लाह का। सर काबे का कहीं जिक्र नहीं। आपका एक होता है ना सर, पश्चिम डायरेक्शन और वहीं पर जाके पत्थरों को चूमना, ये चीज समझ नहीं आया मुझे। हाँ कबीरा भाई मैं समझाता हूँ, वो समझाते हैं, वो बहुत दूर चले गए हैं। अच्छा, हम आपको आपके ही घर समझा देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। आपने एक बात कही, आपने कहा वो जो हाँ ठीक है, आपने कहा कि यजुर्वेद का जो 32वां अध्याय पेश करते हैं, तीसरा मंत्र के जी ना तसे थी, तो उसको मुसलमान गलत चीज पेश करके कहते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है ना आपने कहा? बिल्कुल सही बात। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ अब स्क्रीन के ऊपर मैं यजुर्वेद का 32वां अध्याय और तीसरा मंत्र पेश कर रहा हूँ, और ये मुसलमानों की कमेंट्री नहीं है। स्क्रीन पे आ जाए तो मुझे बताना। अभी नहीं आया, अभी लोड होगा थोड़ा सा, शायद 1 मिनट तक, क्योंकि स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए थोड़ा होता है। 1 मिनट आ जाता है अभी। तो मैं इनको ना जरा, ये हम पे तो कहते हैं ना कि जी आप पेश करते हैं, तो वो हाँ आ गया जी। नहीं आ रहा, नहीं आया, मेरा पूरा पढ़ा हुआ अभी तो नहीं आया है। आप मेरे ख्याल से कोई दिन आएगा, आप अपना कोट कर दें। मेरे मुंह पे है सर, बोलिए तो आप, मैं बोल देता हूँ मुंह से। आ गया, अब आ गया ना जी। हाँ ठीक है, आ गया जी। अच्छा अब ये देखें, ये यजुर्वेद है। ट्रांसलेशन किसका है सर, ये बताइए पहले। संस्कृत टेक्स्ट निकालिए इसका। मैं बताता हूँ, मुसलमान का नहीं है ये, मैं आपको बताता हूँ कि सुन ले, तो कोई मसला नहीं, मुसलमान से मुझे मतलब ही नहीं है, मतलब तो मुझे गद्दार हिंदुओं से है, मुसलमानों भाई से मुझे कोई शिकवा नहीं है। मैं बताता हूँ, ओहो मैं बताता हूँ। यजुर्वेद अध्याय 32 है आपके सामने, इसका मंत्र तीसरा है। संस्कृत भी आपके सामने आ गई। अब आपको ले जाते हैं हिंदी के अंदर। किसने भावार्थ लिखा हुआ है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के बानी है, सनातनी सर वो आर्य समाज और हिंदू समाज में बहुत अंतर है सर, पहले पता कर लो। बहुत अंतर है, तो वो स्वामी आप 3 दिन आप आर्य समाजियों को हिंदू, आप आर्य समाजियों को हिंदू नहीं मानते? मैं सनातनी हूँ, बिल्कुल नहीं सर। हमारे यहाँ जो अकादमी मरता है तो उनका 13 दिन में अंतिम संस्कार होता है। आप उनको 3 दिन में करवाते हैं। आप उनको काफिर मानते हैं? मैं नहीं मानता उनको, बाकी लोग क्या काफिर मानते हैं? मैं नहीं मानता। आप उनको काफिर मानते हैं? जो भी सर, अब जो भी वर्ड देना है सर आप दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं मानता उनको। देना सरस्वती क्यों मानूं? नहीं, उनका क्यों मानूं मैं? ये खोलने का मतलब ही नहीं रहेगा, खोलने का मतलब ही नहीं रह जाएगा ना सर। मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। आप ऐसे चिढ़ गए जैसे मैंने सुई चुभोई है आपको। थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्या हो गया? आप तो अभी कह रहे थे मुसलमान, अभी मैं चिढ़ा, आपने चिढ़ा नहीं हूँ मैं सर, मैं चिढ़ा नहीं हूँ। आप एक नास्तिक आदमी को कबीरा भाई देवता की पूजा करवाओगे? कबीरा भाई अभी आप ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने हिंदुओं को गुमराह कर दिया। हाँ, मुसलमानों ने हिंदुओं को गुमराह किया है, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे। तो इसलिए आमिर भाई ने ये ट्रांसलेशन सिखाया जो एक मुसलमान का नहीं है।
देखें सारे मैं मुस्लिम आपको को एक मैं चीज नहीं बताता हूं, टारगेट कर रहा हूँ, मैं ये कुछ स्कॉलर जैसे आपके जाकिर नायक साहब हो गए, ये सब यार को ये मैं बंदा बोलने टारगेट क्यों किया नहीं दे हूँ। रहा, ये बंदा बोलने क्यों नहीं दे रहे? चले एक पहले मिनट क्या कबीरा बोले? भाई, एक मिनट कबीरा भाई, एक बात अच्छा, चलिए सुनिए, बोलिए। आप अपना इख्तिलाफ दर्ज करा दीजिएगा, लेकिन आमिर भाई को पढ़ने दें, फिर आप कह दीजिएगा मैं नहीं मानता। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। मुझे थोड़ा ये हिंदी के अंदर क्या लिखा हुआ है जरा हाँ, पढ़ें। हाँ। जो कभी क्या होता है, हो मनुष्य जो कभी भावार्थ क्या लिखा है, ये जूम कर देता हूं आपके लिए। हे जो कभी मनुष्य, चलिए हे, जो कभी तो हिंदी का भावार्थी लिखा हुआ है सर, जो कभी देहधारी होता है, ऐसा भी तो बोल नहीं सकता होता, हूँ मैं, क्योंकि होता ये तो होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती दो जी के धारी है ना, होता है। यार ये ये बोल सुनते स्वामी क्यों नहीं बता, ये सरस्वती सुनता दयानंद क्यों जी के नहीं, है ना, मैं क्यों मानूं ये सर? सुनता क्यों नहीं? आप अरे मत तो भाई मानना, आप पढ़ तो लो, आप नास्तिक आप को पढ़ क्यों लो, ला कहो रहे यार तो हो? मैं ये नहीं बंदा मानता। सुन क्यों नहीं रहा, मुझे तो इस पे हैरानगी आ रही है। इस बंदे को हो क्या गया, भक्ति मैंने में हिंदी खोली तो है, इस ठीक है, बंदे को मिर्चे लगना शुरू हो आप गई। नहीं ये नहीं सुन ही नहीं रहा वैसे बंदा तो मैं गूगल में बहुत सारी चीज ट्रांसलेट करके वो आपको दिखा दूं। यार। आप स्वामी दयानंद सरस्वती वो जी को तो क्यों पढ़ ला रहे तो हो बीच लो में? भाई, वो एक आर्य समाजी थे, आर्य समाजी लोगों का वो काफी पढ़ते अलग है क्यों हम नहीं लोगों से, इसको सनातनी पढ़ते। काफी अलग है आर्य समाज। यार ये क्या बंदा है, ये सर क्या आप ही लिखा पढ़ है, लो ना, दो धारी होता है लिखा है, ये आप क्या ही है पढ़ बीच लो। में, ये क्यों आया वर्ड, जो कभी दोधारी नहीं होता। ठीक हो गया, अच्छा आगे आ ठीक जाओ। है, अच्छा ये चलिए क्या ठीक लिखा है, है, ठीक है, जो ठीक है। ये क्या लिखा है, जो नहीं क्या होता, मरता, जो नहीं मरता, ये देखो ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, विकृत ठीक है। होता, आगे देखो ये ना नष्ट होता, उसी की उपासना निरंतर करे। क्या है, निरंतर करो। अच्छा निरंतर मुझे करे, ये बताइए सर, उसी की उपासना निरंतर निरंतर करें, करे, निरंतर जो करें। नष्ट नहीं होता, जो मरता ये तो नहीं, आपने जो ना टांग तोड़ दी धारी है। हिंदी और संस्कृत की। चलिए कोई वो बात चलो नहीं, तोड़ ये दी तो ना, आपने टांग तोड़ दी हिंदी और तुम तो संस्कृत पढ़ ही की। नहीं रहे, तुम तो मैं पढ़ ही आपको नहीं रहे, बताता हूँ, चलिए मैं तुम्हें तो इतनी मौत पड़ गलत गई पढ़ने है से बढ़िया कि है कि तुम ना पढ़ ही नहीं पढ़े, रहे। एक उस गलत बंदे पढ़ने को से हिंदी बढ़िया है खोल कि के ना पढ़नी पढ़े, पड़ रही है, इसे सुनो, उस बंदे को गलत पढ़नी पड़ पढ़ने से रही है जो बढ़िया है कि हिंदी ना नहीं पढ़ा पढ़े कभी सर, भी, हिंदी नहीं पढ़ा गलत कभी। ज्ञान देने से बढ़िया है कि कुछ ना ज्ञान दिया जाए, अब कुछ गलत ना ज्ञान तो देने तुम से सही बढ़िया कर है कि दो, कोई ज्ञान ना दिया जाए। तुम सही कर दो, ये स्वामी दयानंद ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, चलो स्वामी दयानंद ने। चलो अब संस्कृत वाला टेक्स्ट लाओ, अच्छा मैं उस पर अच्छा, एक ले जाता मिनट, हूँ आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती को आप काफिर बोलते हैं क्या? पहले मुझे तो इसका जवाब दीजिए आप। जब आप मतलब मैं हिंदू नहीं अपने वैसे मानते तो नहीं क्या मानता, मानते हो? काफिर मानते हो? वो आर्य समाजी है ना सर, तो आर्य समाजों का और हिंदू का जो कल्चर होता है सर काफी अलग अलग है, तो मैं कैसे नहीं, मानूं आप उनको? उनको हिंदू नहीं मान रहे या हिंदू मान रहे हो? नहीं हिंदू नहीं मान रहा मैं। हिंदू नहीं मान रहे तो क्या मान रहे हो? काफिर मान रहे हो, मलीच मान रहे हो, मतलब कुछ नास्तिक भी मान रहे हो, उनको, क्या मान रहे हो? मतलब अपने में से नहीं मान रहा हूँ उनको, मैं हिंदू नहीं मान रहा हूँ, यानी आप एक अलग रिलीजन मान रहे नास्तिक हो, नहीं, नास्तिक वो मान रहे हो? नास्तिक प्रवृत्ति के हैं वो। हाँ वो नास्तिक है, प्रवृत्ति यानी के नास्तिक हैं, है वो खुदा को नहीं मानते। नास्तिक है वो, नास्तिक प्रवृत्ति के हैं। लो भाई, एक उन्होंने यानी वो मिनट, खुदा को एक नहीं मिनट, मानते। यानी ये देखे, एक मिनट, बहुत एक मिनट, वो ये कह रहा है, सामने लिखा है कि कह खुदा रहा है कैसा कि होता हमें है। उपासना, ऐसे ईश्वर सर की ये तो उपासना करनी चाहिए जो सर दो धारी नहीं है, वैसे जो नष्ट संस्कृत नहीं में होता, जो मरता नहीं है, और ये कह रहे हैं वो सर नास्तिक है। बहुत सारे स्कॉलर हैं सर, मैं आपको अच्छा संस्कृत अच्छा, टेक्स्ट से एक क्लियर कर मिनट, देता एक हूँ। मिनट, जब आप उनको अपने में से नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते, तो आप हिंदू है ही नहीं उनको सर वो। सुनिए, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो काफिर हैं, वो डिनायर हैं? वो डिनायर है या नहीं है? अच्छा, आपके मजहब के डिनायर है नहीं है? अभी तो बहुत जगह खंडन किया उन्होंने, तो मैं मतलब उनको नहीं मानता हूं, उनके मतलब आप उनको डिनायर मानते हो अपने मजहब का या नहीं मानते हो? मैं उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं, ज्यादा क्या बोलूं, मैं सोच अरे के जरूर इतना तो बताऊंगा, सोच लेकिन लिया अभी कि वो आप ये तो तस्लीम कर रहे हो ना, आप ये तो तस्लीम कर रहे हो कि उन्होंने मैं बस आपके रिलीजन, आपके धर्म का डिनाई किया मैं है। बस इतना जानता हूं सर मूर्ति पूजा को मैं कंडेम बस किया इतना है जानता हूं उन्होंने, कि मूर्ति पूजा को कंडेम किया है, तो हाँ उन्होंने हाँ आपके धर्म को डिनाई किया है, तो डिनायर हुए या नहीं हुए? तो बस एक हाँ या चीज का ना? डिनाई कर देने से सारा डिनायर कैसे कर दूं मैं उसको? मैं अभी भाई उनको नहीं एक आदमी मानता हूं, अगर हिंदू में से नहीं मानता हूं, आर्य एक समाजी चीज है। को डिनाई करेगा तो वो भी डिनायर है। डिनाई करने वाला चाहे एक चीज की करे या 100 चीज की करे, डिनायर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताइए, उन्होंने मूर्ति अच्छा पूजा सर, की डिनाई किया, अच्छा तो वो सर, डिनायर है या नहीं? अच्छा सर एक बात बताओ, अच्छा सर एक बात बताओ, मेरे कोई सवाल आदमी का 100 सिंपल सा जवाब मतलब दे दीजिए कबीरा 100 साहब, ताकि बढ़िया, हम आगे बढ़ें। वो मैं डिनायर थे या बिल्कुल नहीं सिंपल थे? सा ही जवाब दे रहा हूँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई इंसान 100 अच्छे काम करके एक गलत काम करता है, तो सारी अच्छाइयाँ उसकी खत्म तो नहीं हो जाएगी ना सर? नहीं, एक मैं ये बुराई नहीं कह रहा करने हूं, से सारी मैं ये अच्छाइयाँ नहीं कह खत्म रहा तो हूं, नहीं मैं हो ये कह जाएंगी? रहा हूं कि उस एक बुराई को ये कहा जाएगा कि ये बुराई करने वाला है, एक बुराई करने वाला, तो आप उनको एक मामले में डिनायर मानते हो या नहीं मानते? तो सब में
ये एक मामले में डिनायर मानता हूं मैं, एक मामले में मानते हैं, तो बस उसी को इस हम अरबी मामले में में तो काफिर बिल्कुल कह मानता देते हैं। हूं। तो आपने कम से कम एक हाँ। मामले में दयानंद सरस्वती को काफिर मान लिया, उसी को हम अरबी में काफिर कहते हैं, डिनायर को ही काफिर कहते हैं। आपने एक मामले में दयानंद सरस्वती को काफिर मान लिया है, और जितने आर्य समाजी हैं वो चूंकि दयानंद सरस्वती को मानते हैं, लिहाजा वो भी आपके इस फतवे की वजह से एक मामले में काफिर हो गए। ठीक है, तो भाई आमिर भाई ये क्लियर हो गया कि हिंदुओं के यहाँ भी कुफर होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छा ये अच्छा मानते सर, मैं हैं। ये स्वामी से बड़े इसके चैंपियन सर की जी, सर ठीक है भाई। कौन कितना बड़ा चैंपियन है कैसे पता चल जाएगा सर बैठे बैठे? बहरहाल देखें, एक बात सुनिए, चैंपियन कैसे आपने पता चलेगा हम पर सर? इल्जाम लगाया मूर्ति पूजा का, हमने उसका जवाब दे दिया। हमने आपको ये कहा कि भाई जिन चीजों को आप खुद अपने हाथ से बनाते हो, क्यों आप उसके जरिए खुदा तक पहुंचते हो? जिस खुदा ने आपको और मुझे और इस पूरी कायनात को पैदा किया, आप डायरेक्ट उस तक क्यों नहीं पहुंचते? क्या मसला है कि आपको वास्ते चाहिए, आपको मैं ये लिंक बता चाहिए? हमें तो नहीं चाहिए, मैं ये बताना हम चाहता तो हूँ सर डायरेक्ट कि पहुंचते हैं। सर सुनिए तो हम्म, सर, ये सुन तो लीजिए सर बात को। आप किसी कंपनी में जाके सीईओ से मिलना है तो पहले आप चपरासी को मिलोगे, पहले गेटकीपर को मिलोगे। डायरेक्ट आप जाके सीईओ से नहीं हाथ मिलाने लग जाओगे। तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है कि ठीक है, ये ठीक स्टेप है, बाय सही है। स्टेप हम लोग मैं चलते इसी हैं। लॉजिक को लेता हूं, ठीक है? मैं इसी लॉजिक को लेता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है, हाँ। आप जा रहे हैं, आप पहले हम्म। चपरासी से हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया मुझे सीईओ से मिला दो, वो क्लर्क को, वो चीफ क्लर्क को, फाइनली आप सीईओ तक पहुंचे। मैं गया और मैं सीधा सीईओ का ऑफिस में गुस्से हाथ मिला रहा हूं, मैं बेहतर हुआ, आप बेहतर हुए? बताओ कौन और बेहतर हुआ? कैसे आप घुसोगे श्री सर? कृष्णा को पहले आपको चपरासी बता गार्ड रहे हैं, रोकेगा श्री सर। कृष्णा को और श्री राम जी को पहले चपरासी आपको बता रहे हैं। भाई सर, ये अगर आपको मेरी खुद से अगर अपने मेरी मनगढ़ंत इंपॉर्टेंस कहानियां मत होगी, बनाओ सर। अगर मेरी इंपॉर्टेंस होगी तो मैं सीधे हाँ। सीईओ के पास जाऊंगा। अगर मेरी कोई आपको इंपॉर्टेंस पहले नहीं गार्ड होगी, अगर आपको मेरी पहले कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो मुझे, तो वो आपको रोकेगा, मुझे रोकेगा। अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, मेरी इंपॉर्टेंस होगी तो मुझे कोई गेट पे नहीं रोकेगा, सीधा मैं सीईओ के पास जाऊंगा। सर रूल तो सबके लिए रूल होता है सर। अच्छा रोका तो अच्छा सबको जाता है अच्छा, कि आपको अब जाना एक है, बात, क्या है। दूसरी बात, नहीं नहीं नहीं, रूल अलग अलग होते हैं, प्रोटोकॉल हर एक का अलग अलग होता है। जो प्रोटोकॉल आपका है वो मोदी जी का नहीं है, मोदी जी का अलग प्रोटोकॉल है। अब मैं आपको एक और चीज कहता हूं, क्या आप अपने इन भगवानों को जिनकी आप पूजा कर रहे हैं चपरासी मानते हैं कंपनी का? एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप वो मिसाल तो कैसे दे रहे हैं? ये मिसाल तो ड्रैगेटोरी है, मिसाल ये तो आपने ब्लास्फेमी कर दी अपने मिसाल भगवानों की, कि आपने उनको नहीं चपरासी नहीं मान लिया। बिल्कुल नहीं, ये आपका सोचना है सर। ऐसा मेरे ना मेरी भैया सोच में फर्क आएगा, ना मेरे हिंदू मिसाल दे रहे भाइयों की हो सोच में आप, फर्क आएगा। मिसाल दे रहे हो आप, और कह रहे हो हमारा सोचना है। आप उनको बता रहे हो चपरासी और क्लर्क मैंने मूर्तियों के कंपनी बारे का। में बोला सर, मैंने मूर्तियों के बारे में बोला सर। वो मूर्तियां, मूर्तियों के बारे में सुन मूर्तियां तो किसकी लीजिए। है भैया? अगर मैं आपके अब्बू की तस्वीर को बोलूं ये चपड़ासी और चोर है तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना, है ना? सर आप इलॉजिकल बात क्यों करते हैं आमिर हक साहब? इलॉजिकल, ये इलॉजिकल है, ये श्री इलॉजिकल कृष्णा है। की मूर्ति, श्री मैं कृष्णा आपको की बहुत मूर्ति इल्मी क्या इंसान किस समझ रहा पे था। बनाई है? श्री कृष्णा की बनाई है ना। पहले ये क्या बात हम हुई? लोग इस तस्वीर बात पे को देखिए, टॉपिक से हम लोग तो भटक रहे हैं। टॉपिक ये है कि मूर्ति पूजा सही है या गलत है, इस बात में मैं दलील देने आया हूँ बस। इसी तो भाई इसी बात पर तो टॉपिक इतनी से देर क्यों से इसी भटकते पर हैं बात हो रही है, इतनी देर से इसी पर बात हो रही है। आप जो इर्रेशनल बातें कर रहे हैं, कभी आपने भगवानों को चपरासी बना दिया, कभी कुछ बना दिया। यानी यार एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग लॉजिक सीखते कहां से हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं कि हम कभी भी इक्वल ग्राउंड, कभी भी हम इक्वल ग्राउंड पर नहीं हो पाते। हम बात कर रहे हैं वो जो सारी दुनिया को समझ में आ रही है, 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह है। आपकी मिसालें आपके खिलाफ पड़ रही हैं, दुनिया देख रही है कि आपकी मिसालें आपके खिलाफ पड़ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि लॉजिक हो रही है। बिल्कुल 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 लॉजिक वाला मैं बात करता हूँ सर। जैसे बच्चे को कुछ भी सिखाया जाता है ना सर, तो आजकल जो पढ़ाई का टेक्निक आया नया, अच्छा मेरी बात सुने, कभी बच्चा कभी चपड़ासी, लॉजिक मुझे इस विज्ञान से ये दुनिया पता। अच्छा मेरी बात सुनो, थोड़ा सा अपना कबीरा जी, कबीरा जी मेरा सवाल है, कबीरा जी मेरा सवाल है। हाँ बोलिए 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 बोलिए। क्या जो लॉजिक आप दे रहे हैं ये लॉजिक वेदों में, क्योंकि ईश्वर की बात है ना, उसकी उपासना सर मैं उसका करेक्ट ट्रांसलेशन करके देता हूँ ना आपको। आप वो क्यों उस ट्रांसलेशन के पीछे पकड़ के रो रहे हो उसको? ओहो, मैं उस ट्रांसलेशन नहीं, मुझे कोई भी नहीं आती, हिंदी पढ़ने भी नहीं आती, तो क्यों उस पे आप उंगली उठा रहे हो? हिंदी पढ़नी नहीं ना आती, हिंदी पढ़नी नहीं ना आती मुझे, तुम्हें आती है ना? पढ़ने आती ना, आपको संस्कृत पढ़ने आती, तो आप क्यों उस पे चैलेंज कर रहे हो? मैं क्या अरबी पे गया आपके? एक मिनट सुनो, मैं किसी भी अरबी टेक्स्ट पे गया आपके? ओहो हाँ तो मैं तुम्हें आती है ना, मेरे को समझाने तो आती है ना, तुम ऋग्वेद का को मंत्र तो दो मुझे। क्या बताइए, मुझे ऋग्वेद का मंत्र दो जिसमें मूर्ति पूजा हो। चलो तुम्हें आती है तो बताओ, निकालो। चलो दे दूं, दो ऋग्वेद का। देने से फायदा क्या होगा? अभी आप मतलब हिंदू धर्म कबूल करोगे? बोलो। तुम्हें कहते हो मुझे संस्कृत करोगे आप? तुम्हें नहीं आती तो निकालो। मैं दे रहा हूँ, मैं बहुत सारे वो दे रहा हूँ। क्या आप इस समय मतलब हिंदू धर्म कबूल करोगे? एक दो
1 2 गप्पस्तान 1 2 मैं उसको चेक करूं। अच्छा, आप उसको चेक करोगे, ठीक है। चलो, ऋग्वेद का हाँ। मंडल है 1, सूक्त है अच्छा 21 खोलो, और मंत्र है 1। 1 मिनट खोलो रुक। ऋग मत क्या है? मैं क्यों खोलूं? ऋग्वेद खोलो स्क्रीन शेयर करो, मैं तो यहाँ खोलूंगा। बताओ जरा। ऋग्वेद का क्या है? मंडल 1, मंडल 1। 1 मिनट। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद का मंडल 1। ऋग्वेद का आपका मंडल है 1, ओके, सूक्त है लोड 21। अच्छा, ठीक वेद 1 सूक्त है 21। ठीक है, सूक्त है। मंडल 1 सूक्त 21 मेरे पास लोड हो रही है क्योंकि मैंने 2-4 जगह पे चीजें खोली हुई हैं। सूक्त कौन सा है? 21। ओके 21। हाँ मंत्र बताओ। मंत्रा बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मुझे, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ मंत्रा बताओ। सूक्त 21 मंत्र है, पहला, मंत्रा कौन सा है? मंत्र पहला पहला, मंत्र। पहला मंत्र। हाँ, हाँ बताओ क्या है? ये तो आप ना बताओगे सर, आप खोले हो। चलो अरे चलो, मुझे तो एक मिनट मुझे तो हिंदी भी नहीं आती, संस्कृत भी नहीं आती। पंडित साहब तो आप है ना, त्रिवेदी साहब, आप बताएं। इसका जो मतलब पहला मंत्र है वो है, क्या आप में क्या आ रहा है ये तो मुझे जानना है ना। चेक करें भाई जरा आप पढ़ के यार, ये सुना दो ना पहले। इहेंद्राग्नि हमें तयोरिस्त्री, ऐसे करके मंत्र आ रहा है। क्या मंत्र आ रहा है? है अब क्या बताओ। क्या तर्जुमा है? करो इसका। क्या है? पर दोबारा पढ़े, नहीं मंत्र पढ़े संस्कृत में। हेलो, मंत्र पढ़े भाई, मंत्र पढ़े संस्कृत में। पहला मंत्र क्या है सर? आप स्क्रीन पे दिखाओगे तब तो मैं बता पाऊंगा वो सही मंत्र है या नहीं है। ओहो सही मंत्र है। आपने पढ़ना है ना, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती, मुझे तो संस्कृत भी नहीं आती। मुझे छोड़ दो, आप बताओ। मैं तो तब खोलूंगा जब आप अपना पोल खुद खोल दोगे। मैं कहाँ से खोलूंगा सर? आप गलत गलत हत्ते आदमी के हत्ते चढ़ गए हो आप। चलो चलो ठीक है। लो जी, ये सही है। चलिए। यानी मैं वो यार लोग ये कोई और होते हैं सर जो खुद कबूल कर लेते हैं। चलिए ठीक है। इन्हें द्राग्नि उम्प हम ये तमियो रिस्त्र, क्योंकि यहाँ पे मैं ऊपर में हूँ, थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है। हाँ तुम्हारी भी संस्कृत निकल गई है, मुझे तो वैसे ही नहीं ना आती। ये हिंदुओं का हाल अच्छा है, चलो आगे ठीक पढ़ो। है, चलो ठीक है। मुसमसी ता सोमा सोम पातमा, ऐसे करके मंत्र है, एक छोटा सा मंत्र होगा। दिख रहा है ठीक है आपको? आगे, हाँ उसका हाँ पढ़ो, ठीक है दिख गया मुझे, आगे पढ़ो। अर्थ बताओ इसका। इसमें जो मंत्र है, इसमें उच्चारण मतलब इसमें जो संदर्भ लिया गया है वो लिया गया है मेघातिथि, जिसको कानव, जिसको देवता इंद्राग्नि बोलते हैं। ठीक है। और ये चंद्र जो है किधर की आवाज इसकी? आवाज आवाज गायब हो कट गई, गई। जी आवाज गायब हो गई। बहरहाल मुझे तो एक मकूला अरबी का याद आ गया, ये तर्जुमा मुफ्ती साहब से पूछ लीजिएगा। अनफन फिल्मा इस्तन फिस समा। नहीं ये तर्जुमा आप खुद ही करें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सही है। आमिर साहब से करवा लेंगे ना। जी हेलो। हाँ हाँ किधर भाई गए कबीरा हैं? साहब जल्दी से तर्जुमा करो यार, टाइम नहीं है, आगे हाँ दूसरे लोग भी हैं। मेरा ये तर्जुमा इसका ये है कि इसमें देवता जो है इंद्राग्नि के बारे में जिक्र हो रहा है, और इसका छंद जो है गायत्री है, जिसमें ये बोला जाता है कि वो घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है। घोड़े के ऊपर चढ़ने का मतलब ये हुआ सर कि जिसका आकार नहीं होगा वो घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ सकता। आई थिंक आपके नजर में एक मिनट कि जिसका बिना आकार हो एक, वो घोड़े पे चढ़ जाए तो मुझे बता दो, हाँ एक किसी का भी मैं मिनट नाम बदल लूं। एक मिनट। चलो हाँ बता दो। कौन कौन घोड़े पे चढ़ा? सर आप पढ़ो ना, आपके सामने है ना सर। नहीं तुम कह रहे हो ना घोड़े पे नहीं तो चढ़ने के लिए आप ही, आकार चाहिए। तो आप घोड़े ही पे चढ़ने के लिए घोड़े पे आकार कौन चाहिए। चढ़ा हाँ भाई? वो ये तो पूछे मैं पूछ घोड़े रहा पे हूँ कौन चढ़ा? इंदिरा चढ़ा ना? हाँ। इंदिरा, इंदिरा का संस्कृत के अंदर क्या ट्रांसलेशन है? ये कहाँ से अर्थ लिया इंदिरा घोड़े पे चढ़ा? सर ये अरबी नहीं है सर, से संस्कृत है सर। पढ़ो ना आप, जहाँ पे देख रहे हो वहीं से, कहाँ से लिया क्या मैं लिया। क्या, मैं संस्कृत आपको सब ओहो सिखाऊं? मैं संस्कृत, इंदिरा संस्कृत के अंदर इंदिरा का क्या मतलब है बताओ? इंदिरा के पता है कितने मतलब हैं? इंदिरा के मल्टीपल मतलब है। इंदिरा सूरज को भी कहते हैं, तो सूरज घोड़े के ऊपर चढ़ता वही है? मैं बता रहा हूँ सर।
वही नहीं मैं बता रहा हूँ सर, इंद्रा वही मैं कह रहा हूँ ना, इंद्रा वो सूरज संस्कृत के क्यों अंदर घोड़े के ऊपर चढ़ेगा? इंद्रा वही, हाँ एग्जैक्टली। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब इंद्रा से वादे करो, इंद्रा तो सूरज को कहते हैं, तो सूरज तो घोड़े के ऊपर नहीं चढ़ सकता। सर मतलब उसको वो कहते हैं तो मतलब वही चीज लिया जाएगा वहां पे। तो गजब तुम है। निकालो ना मतलब संस्कृत के एक अंदर जगह इंदिरा के क्या मतलब जैसे है, निकालो। अब इंग्लिश में एक वर्ड होता है आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब इंग्लिश होता है नहीं, कि बाहर संस्कृत खड़े की बात रहो। हो रही है। आपको अरे संस्कृत आती है सर ना, गजब, इंग्लिश मुझे आती गजब है। है सर, इंग्लिश मैं कहाँ बताऊं से? क्या है, आप संस्कृत बताएं। तो संस्कृत मैं बताऊंगा तो आप जान कैसे पाओगे कि वो सही बता रहा हूँ या गलत? मैं तो पूछ रहा जब हूँ, आपको तो खुद मैं इसीलिए इल्म तो नहीं पूछ होगा रहा हूँ तो। आप। इंदिरा सूरज को कहते हैं नहीं कहते हैं, सूरज भी कहते तो हैं। मैं आपने यहाँ से क्यों एक इंदिरा, आपने इंदिरा को सूरज ऐसा को भी देवता, कहते हैं, इसका मतलब। अभी मैं देवते पे नहीं आया, अभी मैं देवता पे नहीं आया। अब फिर आप मुझे कहेंगे इसलिए आपको आर्य समाजी पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी मूर्ति पूजा वो चलने नहीं देते। इंदिरा सूरज को कहते हैं, देवता के को 50 माने हैं। आपने कैसे यहां से एक शख्स ले लिया कि उसकी मूर्ति बना के पूजा करेंगे? चलिए ये फेल हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, काम करते, दूसरा मंत्र लीजिए। चले, हो गया नहीं, अब आपके साथ पूरे दिन तो नहीं बैठे रहेंगे ना। एक फेल हो गया भाई, इन्होंने मान लिया ये फेल है, ठीक है। हाँ, इनकी ठीक। पहली दलील फेल हो गई। अब दूसरी दलील के लिए आप अगले हफ्ते आइएगा, दूसरी दलील हाँ, लेकर। पहली दलील को आपने फेल मान लिया, ठीक है। तो आप देखें आज की जो डिबेट का खुलासा निकला वो ये कि अपने मंत्रों से आप मूर्ति पूजा साबित नहीं कर पाए हो, एक मंत्र से फेल मान लिया आपने, और हमारे ऊपर जो मूर्ति पूजा का आप इल्जाम लगा रहे थे उसका जवाब आपको दे दिया गया है हमने। तो ये दोनों चीजें हो गई हैं, हिसाब बिल्कुल एकदम बेबाक रहा। अब आपसे फिर कभी मुलाकात होगी, ठीक है भाई कबीरा जी। बहुत शुक्रिया। आपकी भी सलामती इसी में है कि आप इस वक्त निकल ले वरना बहुत बुरी तरह फंसेंगे चले ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब देखें, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ उस गुण की बात कर रहे हैं जो अग्नि के अंदर पाई जाती है। उन्होंने टोटली डिफरेंट उस चीज को किया है कि उसकी रोशनी से या उनकी चीजों से, मगर इन्होंने मानना नहीं था तो मैंने इनको संस्कृत के वर्ड के ऊपर ही रखा कि आप बता दो। चलो मुझे नहीं आती जी हिंदी, मैंने कब कहा है कि मैं कोई त्रिवेदी या चतुर्वेदी हूँ। हाँ, आगे आने वाले समय में क्या बन जाऊंगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, क्योंकि तो अभी तो भारत में कुछ नहीं हूँ, तो भाई इतना ध्यान में रखे। बहुत शुक्रिया। चतुर्वेदी बनेंगे आप, चतुर्वेदी। हाँ। ये छत्रोल वेदी न बन जाए आप। हाँ, गुड वन, गुड वन जी